सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। भगवान शंकर जी ने रामचरितमानस को पहले अपने मानस में रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिवजी ने काकभूषणी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया, और फिर काकभूषणी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया, और फिर याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी समान शील वाले और समदर्शी हैं और भगवान की लीला को जानते हैं। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता और श्रोता दोनों ज्ञान के खजाने होते हैं, पूरे ज्ञानी होते हैं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों को नष्ट करने वाली है। राम कथा भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रेम कराने वाली, सबकी चिंताओं को दूर करने वाली और सबके मनों में आनंद और कल्याण को देने वाली है। श्री राम जी की कथा जगत का कल्याण करने वाली है। श्री राम जी की कथा जगत का कल्याण करने वाली है और आनंद देने वाली है। मंगल भवन अमंगल हारी, क्योंकि भगवान श्री राम जी मंगल के भवन है और अमंगल को हरने वाली है, इसलिए राम कथा सबका मंगल करने वाली है। जो भी इस कथा के आश्रय में लेता है, जो भी राम कथा का आश्रय लेता है, वह आनंदित हो जाता है, उसके सारे क्लेश समाप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रश्न किया और जिस प्रकार से शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाऊंगा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो, वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं, वे ये जानकर आश्चर्य नहीं करते हैं कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। हरि कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाये। करय न संशय अस उर जानी, सुनिय कथा सादर रति मानी। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनि आचरज न मानि हरि, जिनके विमल विचार। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। श्री राम जी अनंत है, उनके गुण भी अनंत है और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल है, वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबसे विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे।
अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री राम जी के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ श्री अयोध्या जी में आ जाते हैं। यही दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल तहा चली आवही। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव बनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम सलील श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अनंत प्रकार के जीव है, इनमें से जो कोई भी अयोध्या में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते हैं। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दम्भ नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दवानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाएगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।